सिडक्शन यानी आकर्षण, इसे अक्सर लोग रोमांस या प्यार समझने की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तव में ये एक बेहद शातिर, अमोरल और डीप साइकोलॉजिकल कंट्रोल का खेल है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी इस कंट्रोवर्शियल रिसर्च में एक सेड्यूसर को सीधे तौर पर एक शिकारी बताते हैं, एक ऐसा शिकारी जिसका शिकार अपनी ही मर्जी से मुस्कुराते हुए जाल में फंसता चला जाता है। ये कोई प्रेम कथा नहीं है। इंसानी स्वभाव के सबसे डार्क और छुपे हुए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम पावर डायनामिक्स और इन्फ्लुएंस के उन पहलुओं को अनमास्क करेंगे जिन पर आमतौर पर कोई खुलकर बात नहीं करता। ये एक्सप्लेनर ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के सबसे डेंजरस मैकेनिक्स को आपके सामने बेनकाब करेगा। तो आइए समझते हैं कि किसी के दिमाग को इतनी गहराई से कैसे पढ़ा और कंट्रोल किया जाता है। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो नहीं जो जोर जबरदस्ती या डर से हासिल की जाए। असली और सबसे अल्टीमेट पावर तो वो है जब कोई अपनी ही मर्जी से अपना सब कुछ आपके आगे सरेंडर कर दे और उसको इस बात की भनक तक न हो कि उसके फैसलों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। इसे कहते हैं फ्री विल को बाईपास करना। अब इस लेवल का प्रभाव बनाने के कुछ बेहद स्ट्रिक्ट नियम है। देखिए, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कभी भी सीधा और ऑब्वियस नहीं होता। यह हमेशा इनडायरेक्ट और सटल तरीके से काम करता है। इसमें सिर्फ पल भर का आकर्षण काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए गहरी इमोशनल डेप्थ और एक रहस्य, एक ऐसी मिस्ट्री जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। यह अप्रोच पूरी तरह से उस इंसान के उन डर और ख्वाहिशों को समझने पर टिकी है जो उसने दुनिया से छुपा कर रखे हैं। ये एक स्लो, ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां अपने मकसद को पाने के लिए नैतिकता या एथिक्स को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, सिडक्शन सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। ये एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेटेड कोशिश है जिसका सिर्फ एक ही आखिरी मकसद होता है, कंप्लीट साइकोलॉजिकल सरेंडर। एक बार दिमाग और जज्बात काबू में आ गए ना, तो इंसान पूरी तरह से आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन जाता है। तो आखिर ये लोग होते कौन हैं? आइए देखते हैं आर्केटाइप्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये वो स्पेसिफिक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल्स हैं या कह लीजिए प्रेडिटर्स हैं जो नेचुरली लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं और इंसानी ख्वाहिशों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। पहला और सबसे मेस्मराइजिंग आर्केटाइप है द सायरन। ये किरदार एक बेहद पावरफुल सेक्सुअल एनर्जी और इल्यूजन का इस्तेमाल करता है। एक सायरन किसी का भी लॉजिक, किसी का भी तर्क एक पल में खत्म कर सकती है। कैसे? उन्हें समाज की हर बंदिश और रूल से आज़ादी का एक अल्टीमेट फैंटेसी ऑफर करके। वहीं इसका दूसरा रूप द रेक एक बेहद खतरनाक लेकिन इररेजिस्टिबल इमोशनल पुल पैदा करता है। एक ऐसी बेबाक आज़ादी जिसको देखकर लोग हिप्नोटाइज होकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके बाद आता है द आइडियल लवर। ये किसी एम्पैथेटिक कमीलियन यानी एक शातिर गिरगिट की तरह होते हैं जो अपने शिकार के हिसाब से अपने रंग बदलते हैं। ये लोग टारगेट की सबसे गहरी, सबसे अधूरी ज़रूरतों को स्कैन कर लेते हैं और फिर खुद को एग्जैक्टली वैसा ही बना लेते हैं जैसा उस टारगेट ने हमेशा सपनों में सोचा था। ये उस इंसान के खाली हिस्सों का आईना बन जाते हैं, एक ऐसी पोएटिक परफेक्शन जिसे ठुकराना नामुमकिन होता है। फिर आती है द कुकेट। ये द मास्टर ऑफ डिले हैं, इंतजार करवाने का एक्सपर्ट। इनकी टेक्निक बेहद ब्रूटल और प्रैक्टिकली असरदार होती है। ये कभी आपके बेहद करीब आते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आप पागल हो जाएं और फिर अचानक से दूर चले जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। ये जो हॉट एंड कोल्ड गेम है ना, ये दिमाग में गहरी ऑब्सेशन और एंग्जाइटी पैदा करता है। एक ऐसी प्यास जो कभी पूरी नहीं होती और इसीलिए शिकार हमेशा इनके हुक पर लटका रहता है। और यहाँ हम देखते हैं द डैंडी को, एक ऐसा इल्यूजिव, मिस्टीरियस किरदार जो समाज के बनाए हुए सख्त रोल्स और रूल्स को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। द डैंडी एक ऐसी आज़ादी का प्रतीक है जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी आर्किटाइप्स होते हैं जैसे नेचुरल्स, चार्मर्स और डिस्टेंस बनाए रखने वाले स्टार्स। ये सब लोगों को इसलिए कैप्टिवेट करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जो हर रोज की घिसी पिटी बोरिंग जिंदगी से पूरी तरह आज़ाद है। लेकिन जहाँ कुछ आर्केटाइप्स हिप्नोटाइज करते हैं, वहीं कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो इस साइकोलॉजिकल स्पेल को एक सेकंड में तोड़ सकती हैं। आइए अब उन फेटल फ्लॉज को समझते हैं जो आपके आकर्षण को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसे एंटी सेडक्शन कहते हैं। एक मास्टर सेड्यूसर और एक एंटी सेड्यूसर के बीच का अंतर बिल्कुल क्लियर है। एक सक्सेसफुल सेड्यूसर
हमेशा धैर्य वाला यानी पेशेंट होगा। उसका पूरा फोकस सामने वाले पर होता है। वो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ एंटी सेड्यूसर अपनी ही ईगो और इनसिक्योरिटीज में अंधा होता है। वो पुशी होता है, सिर्फ अपने बारे में बात करता है, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होता है और हर छोटी बात पर आपको जज करता है। इन एंटी सेड्यूसर्स की भी कुछ खास कैटेगरीज होती हैं, ध्यान से सुनिए। पहला है द ब्रूट, जो चीज़ों को ज़बरदस्ती जल्दी करने की कोशिश करता है और सब कुछ रुइन कर देता है। फिर आता है द माइजर, जो इमोशंस और मटेरियल चीज़ों दोनों में बेहद कंजूस होता है। और सच मानिए, इमोशनल कंजूसी किसी भी अल्योर को बर्बाद करने की सबसे डिस्ट्रक्टिव आदत है। फिर है द सफोकेटर, जो इतना नीडी और क्लिंगी होता है कि सामने वाले का सांस लेना मुश्किल कर देता है। और आखिर में द मोरलाइजर, जो सिर्फ भाषण देता है, जज करता है और इस प्रोसेस के सारे रहस्य को वहीं दफन कर देता है। अब तक हमने सिर्फ शिकारी के दिमाग को समझा, लेकिन इस इक्वेशन का एक दूसरा हिस्सा भी है, द प्रे यानी शिकार। अब समय है टारगेट की साइकोलॉजी को समझने का। इनकी छुपी हुई कमजोरियां और बचपन के गहरे इमोशनल घाव ही इस पूरे मैनिपुलेटिव खेल की बुनियाद बनते हैं। हर इंसान अलग है, इसलिए शिकार के पर्सनैलिटी टाइप्स के हिसाब से अप्रोच पूरी तरह बदलनी पड़ती है। जैसे नॉस्टैल्जिक्स, जिन्हें हमेशा अपने बीते हुए सुनहरे दिनों की तलाश होती है, तो उन्हें वही पुराना दौर लौटाकर जीता जाता है। एस्केपिस्ट को अपनी करंट लाइफ से आज़ादी चाहिए होती है। सेल्फ इंडल्जेंस को लगातार अपनी फ्लॉज की तारीफ चाहिए, जबकि सीकर्स किसी आइडियल फैंटेसी की हंटिंग में होते हैं। एक शातिर मास्टर यही करता है। वो देखता है कि टारगेट के पास किस चीज़ की कमी है और फिर एग्जैक्ट वही सल्यूशन बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, असली इन्फ्लुएंस, असली ताकत तभी काम करती है जब एक प्रेडेटर किसी की उस एक खास यूनिक कमजोरी को पहचान लेता है और फिर बेहद रूथलेसली उसका फायदा उठाता है। माहौल यानी एनवायरनमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान अकेला है या किसी लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसका साइकोलॉजिकल डिफेंस पहले ही टूटा हुआ है। ऐसे वक्त में सरेंडर बेहद तेजी से होता है। तो अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर, ये पूरा जाल सचमुच बिछाया कैसे जाता है? इसका एक बेहद कैलकुलेटेड मेथोडिकल ब्लूप्रिंट है, एक डार्क डिसेंट, जिसे 4 लगातार गहरे होते हुए फेजेस में बांटा गया है। द ट्रैप। इस ट्रैप की एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह होती है। फेज 1 ख्वाहिश को जगाना, फेज 2 रास्ते से भटकाना, फेज 3 जाल बिछाना और फाइनली फेज 4 आखिरी जाल। इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए, ये एक ऐसी फांसी है जो धीरे धीरे आपके चारों तरफ कसती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आइए इसके मैकेनिक्स को तोड़ते हैं। फेज 1 का पहला कदम ही बेहद शातिर है। शुरुआत होती है एक ऐसे टारगेट को चुनने से जो अंदर ही अंदर किसी बदलाव या एक्साइटमेंट के लिए बेचैन है। उन्हें कभी सीधे अप्रोच नहीं किया जाता ताकि उनका लॉजिकल दिमाग अलर्ट ना हो जाए। और इसकी सबसे डार्क टेक्निक, एक ट्रायंगल बनाना, यानी किसी तीसरे इंसान को बीच में लाकर आर्टिफिशियल जेलसी पैदा करना। ये टारगेट के अंदर आपकी अटेंशन पाने की एक ऐसी इंटेंस कॉम्पिटिटिव आग जला देता है जो उन्हें कंप्लीटली अंधा कर देती है। जैसे ही वो जेलसी काम करती है, फेज 2 एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ का मेन मकसद है टारगेट को उनके फेमिलियर और सेफ एनवायरनमेंट से पूरी तरह काट देना। उनके पुराने दोस्त, उनका सपोर्ट सिस्टम, सबसे उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। इस स्टेज पर उन्हें इतना डिसोरिएंट किया जाता है, ऐसी एम्बिग्युअस बातें की जाती हैं कि टारगेट उस मिस्ट्री में इतना उलझ जाता है कि अब उसके लिए वापस पलटना इमोशनली नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है फेज 3। ये किसी डार्क साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से कम नहीं है। यहाँ जाल बिल्कुल सेट हो जाता है। बचपन के सप्रेस्ड इमोशंस को ट्रिगर करना, रिश्ते में फॉरबिडन और टबू एलिमेंट्स लाना, जानबूझकर डाउट, डर और डीप एंग्जाइटी मैन्युफैक्चर करना। जब सामने वाला इस दर्द और अनसर्टेनिटी के बिल्कुल पीक पर होता है, तब उन्हें अचानक से रिलीफ और प्लेजर दिया जाता है। ये जो दर्द के बाद मिलने वाला सुकून है ना, ये किसी हार्ड ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टिव होता है। और आखिर में आता है क्लाइमैक्स, फेज 4। ये वो आखिरी मूव है जहां आपको शैडोज से बाहर निकलकर बोल्ड डिसाइसिव एक्शन लेना होता है। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट पर अनसर्टेनिटी दिखाई तो महीनों की मेहनत से बनाया हुआ ये पूरा इल्यूजन पल भर में टूट जाएगा। यहाँ एक फैसला लेना होता है, या तो इस पावर डायनामिक को हमेशा के लिए कंट्रोल में रखा जाए या फिर खिंचतन तोड़कर सफाई से अपना रास्ता अलग कर लिया जाए। लेकिन याद रखिए, सिडक्शन कोई एक बार की इवेंट नहीं है।
किसी के दिमाग पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए लगातार एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। ये पावर और इन्फ्लुएंस का जो डीप इल्यूजन क्रिएट किया गया है वो वास्तव में बेहद फ्रेजाइल होता है। इसे बरकरार रखने के लिए उस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को हर वक्त जिंदा रखना पड़ता है। इस डीप साइकोलॉजिकल विश्लेषण को ख़त्म करते हुए मैं चाहूंगी कि आप एक बात पर थोड़ा विचार करें। इंसानी दिमाग को हैक करने के इन खतरनाक मैकेनिक्स को समझने के बाद क्या आप सच में कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आज आपके अंदर जो सबसे गहरी ख्वाहिशें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी हैं, या फिर किसी और ने उन्हें बहुत ही शातिर तरीके से बिना आपको बताए परफेक्टली इंजीनियर कर दिया है? इस डार्क रियलिटी के बारे में सोचिएगा ज़रूर।